अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। हमारे पास रेलिवेंट है मल्टीप्लिकेशन की। इसमें हम सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये सबसे पहले डेफिनेशन है, अ मैट्रिक ए इज सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर अ मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक ए। हमारे पास एक मैट्रिक ए है, वो हमारे पास मैट्रिक बी के साथ मल्टीप्लाई होगा इफ़ नंबर ऑफ कॉलम ए इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास मैट्रिक 1 है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए जो मैट्रिक बी है उसकी नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक की नंबर ऑफ रोज से, तब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, कहते हैं अगर ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है, जो ए है उसका ऑर्डर है m बाई एन का और जो बी है उसका ऑर्डर है n बाई पी का, देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिनोटेड बाय। तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ऐसे लिखोगे, एंड जो नया मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक बनेगा उसका ऑर्डर बनेगा m बाई पी। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर है, जो सेट ए है, मैट्रिक ए है बेटा, उसका ऑर्डर है m बाई एन का। ठीक है, और जो सेकंड है बी वाला मैट्रिक उसका ऑर्डर है n बाई पी का। ठीक है, इसमें ये जो सेम चीज़ नज़र आती है ना, ये कट हो जाती है और जो नया मैट्रिक बनता है ना वो m बाई पी का बनेगा। ये आपने ऐसे याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं द ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ m बाई पी, नंबर ऑफ रो ऑफ ए बाय नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। m से मुराद है नंबर ऑफ रोज़ है, आ रही है हमारे पास रो एक मैट्रिक ए की, और b हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक बी का। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यही चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है कि देखो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक है उसमें m हमारे पास m बाई एन का ऑर्डर है और जो b है उसका ऑर्डर n बाई पी का है। तो ये देखो n हमारे पास मस्ट भी सेम होना चाहिए इस n के। इस n से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेट ए मैट्रिक ए, और ये इस n से मुराद है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक बी। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं और आपस में जो नया प्रोडक्ट मिलके हमें बनता है ना, प्रोडक्ट लेके जो नया ऑर्डर का मैट्रिक बनता है वो m बाई पी बनेगा। m से मुराद है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। ठीक है, ये नया मैट्रिक बन जाता है। नेक्स्ट बेटा ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आपने पढ़ लेनी है। अभी इन दो मैट्रिक हो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये हमारे पास मैट्रिक ए है, ये हमारे पास मैट्रिक बी है। देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। ज़रा ध्यान से समझना है, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में प्लस लगाएंगे, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में हमेशा प्लस आएगा, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक चीज़ आ जाएगी। फिर फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करवाओगे, सेंटर में प्लस आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब सेकंड रो लोगे, फर्स्ट कॉलम आएगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस, 8 को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आ गई है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 5 को 22 से प्लस आएगा, 8 को 4 से। ठीक है, फिर आगे सिंप्लीफाई कर दोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसी तरह 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम ऐड करेंगे, जो 6 को 4 में ऐड करेंगे तो 174 आ जाएगा। इसी तरह ये हल करके ये आ जाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल ली हुई है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो वैसे ही करवाएंगे। ये देखो, बल्कि यहाँ पे मैं करती हूँ, ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 को 2 से मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 2, सेंटर में प्लस, 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5, एक हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई 5 करें। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 6, सेंटर में प्लस, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे कोई भी मैट्रिक होगा। ये किया प्लस माइनस करना, 9 2 ज़ार 18, 5 7 ज़ार 35, 9 6 ज़ार 54, 7 8 ज़ार 56, 4 2 ज़ार 8, 5 3 ज़ार 15, 6 4 ज़ार 24, 8 3 ज़ार 24। 18 को 35 में ऐड करें 53, 54 को 56 में 110, 8 को 10 में ऐड करो 23, 24 को 24 में ऐड करो 48 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
नेक्स्ट रिमेंबर में फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लिखा हुआ है, कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड वी मल्टीप्लाई ए विद बी। कहते हैं ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और हम उन्हें मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम इन बी। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज़ रिटन एज ए बी। तो थर्ड में सारा मैट्रिक्स लिखा है जो आपको मैंने बताया ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, कहते हैं इफ़ ए मैट्रिक ये है, बी ये है, देन फाइंड, ये फाइंड कर दो। इफ़ ए बी इज़ पॉसिबल, ए को बी से मल्टीप्लाई करो इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक है उसके कॉलम देखो कितने हैं, 1 2। जो दूसरी मैट्रिक है उसकी रो देखो 1 2, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ए बी इज़ पॉसिबल देखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक ए हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक बी 2 है, तो मतलब ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो ए बी की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ए एल से मल्टीप्लाई हो गया, दरम्यान में प्लस, बी डी एन से मल्टीप्लाई हो गया, बी एन आ गया। फिर सेकंड की बारी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए को एम से मल्टीप्लाई करोगे, सेंटर में प्लस, बी को पी से मल्टीप्लाई करवा दोगे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सी को एल से मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस, डी को एन से मल्टीप्लाई, फिर सी को एम से प्लस, डी को पी से। तो ये सिंप्लीफाई तो होना नहीं है, इसने यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है बी ए इज़ पॉसिबल, तो बी ए भी पॉसिबल है। अब हमारे पास ये एज अ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक डील होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज़ भी 2 है, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक बी 2 है, नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक हमारे पास ए 2 है। तो हमारे पास अब देखो बी ए को मल्टीप्लाई करवा दो, एल को ए से मल्टीप्लाई एल ए, एम को बी से सी से मल्टीप्लाई एम सी, एल को बी से मल्टीप्लाई, फिर एम को डी से मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस आते हैं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एन को ए से मल्टीप्लाई प्लस, पी को सी से मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, एन को बी से मल्टीप्लाई प्लस आएगा, पी को डी से मल्टीप्लाई। अब दोनों आंसर देखो बेटा सेम नहीं है, ठीक है, इनमें बहुत फ़र्क है। तो हमारे पास ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए बी का जो आंसर आता है वो इक्वल नहीं आता बी ए के। तो ए बी जो मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन है डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए बी इज़ पॉसिबल। तो ए बी के लिए फर्स्ट की कॉलम देखो बेटा, कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है जी, ठीक है। अब रो दूसरे की देखो 1 2 रोज़ हैं, तो मतलब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ए बी की तो हो सकती है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक ए 2 है, नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक बी हमारे पास 2 है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए बी को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 2 -2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को -2 से मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस, -3 को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 2s are 10, सॉरी 2 2s are 4 और साथ में माइनस, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 5 2s are 10, ये माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आना है और 3 1s are 3 आ जाएगा। तो -4 में 0 ऐड करो -4, -10 में -3 ऐड करो -13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ऑर्डर चेक करो, ये हमारे पास मैट्रिक है किसका, 2 बाय 2 का है ना, 2 बाय 2 का मैट्रिक है, ठीक है। और जो दूसरा है ये हमारे पास में 2 रोज़ हैं, क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब देखो सेंटर वाली चीज़ कटिंग, जो नया मैट्रिक बना है उसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। अच्छा सेकंड वाला देखो, अब बी ए पॉसिबल है। अब बी के अंदर बेटा नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखो, रोज़ हमारे को आ गए हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं आए नंबर ऑफ रोज़ के, हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक बी हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक ए हमारे पास 2 है, इक्वल होते तो फिर मल्टीप्लिकेशन होनी थी। तो दस बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जो हमारे पास मैट्रिसेस में मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो नहीं करता। अभी हम पीछे देख के आए हैं कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमारे पास देखो ये ए बी ले लिया है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन ली है, ठीक है। आप ये हुई आप देख लेना, इसका आंसर ये आया। फिर बी ए की मल्टीप्लिकेशन हुई है, उसका आंसर ये आया, दोनों सेम नहीं है। तो इट इज़ वेरीफाइड डैट ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज़ नॉट होल्ड इन जनरल इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इन जनरल हमारे पास मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एसोसिएटिव क्या होता है, ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी सी को मल्टीप्लाई करो फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास रूल है। अच्छा, इसमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाओगे, ये ए बी और सी तो कोई भी ले सकते हो आप लोग, इन जनरल अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो सेट। ये ए बी लिया, इसका आंसर ये आया, इसका जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो ये आ गया। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। फिर ये देखो, फिर बी सी को लो, बी सी को मल्टीप्लाई करवाओ, ये आप करवा लोगे, ऊपर हुआ हुआ है। फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करवाओ, ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ये 2 का है, तो देखो आंसर सेम आए हैं। सेम आया तो मतलब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम लिख देंगे तो दोनों का आंसर सेम आया है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड, एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया होल्ड करते हैं या नहीं करते। कहते हैं ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ रहा है इस फॉलो। तो ये हमारे पास है। अच्छा, अगर ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन बोलेंगे, क्योंकि अंदर एडिशन है। अगर हमारे पास कोई चीज़ राइट से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा। होता क्या, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल आना चाहिए ए बी की मल्टीप्लिकेशन के, दरम्यान में प्लस आएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर ऐड करवा दो। इसी तरह ये ए को सी से मल्टीप्लाई करो, दरम्यान में फिर प्लस आ जाता है, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करो। तो ये दोनों ला क्या करते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। तो ये बेटा ये प्रूव करने के लिए देखो, अब सबसे पहले तो बी को सी में ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये बी को सी में ऐड करवाया, ये आ गया। फिर उसमें ए को मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर ये आ गया। फिर इसमें देखो ए बी निकालो, फिर ए सी निकालो, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर लो, आंसर ये आ गया। एक का आंसर ये आया, एक का ये आया, दोनों सेम है, तो मतलब ये भी हमारे पास होल्ड करता है। इसी तरह आप राइट वाला भी करवा सकते हो। इसी तरह बटा जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं वो देखो, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी आएगा माइनस ए सी आएगा। इसी तरह ए सी माइनस बी सी आएगा। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर सब्ट्रैक्शन, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर सब्ट्रैक्शन का। प्रूव हुआ है, आप देख लेना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ही करती है, तो बेटा ये भी होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो रियल नंबर की होती है ना बेटा, वो 1 होती है। ये देखो, ये 1 है ना, अगर 1 को आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर वापस आ जाता है। जैसे 5 1 ज़र 5, बेशक 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 करोड़ से कर लो, 5 करोड़ से कर लो, जिससे मर्जी कर लो, हमें वो वैल्यू वापस मिल जाती है। मतलब 1 हमारे पास एक क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर की। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक इज अ मैट्रिक दैट विच मल्टीप्लाइड विद एनी मैट्रिक ए डज नॉट चेंज। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक की ऐसा मैट्रिक होता है जिसे हम किसी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करवाएं और उस मैट्रिक में कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो ये देखो, ए को आई से मराद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक होता है जो पीछे पड़ा था, जिसमें हमारे पास देखो 1 0 0 1, जिसके हमारे पास जो डायगोनल है अगर वो 1 1 हो जाते हैं तो बेटा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाता है। ये वाला हमारे पास I2 है, इसका ऑर्डर 2 है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो, ए को आई से मल्टीप्लाई कराओ, आई को ए से मल्टीप्लाई करवाओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर ए आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बेटा ये मैट्रिक ए ले लिया हम लोगों ने, अब कोई सा भी जनरल ले सकते हैं, उन्होंने भी जनरल लिया हुआ है। ए को आइडेंटिटी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक उतने ही ऑर्डर का होना चाहिए जितने ऑर्डर का आप लोग ये ए मैट्रिक लोगे, ये याद रखना है। ठीक है, हमारे पास ये 2 बाई 2 का, आप आइडेंटिटी मैट्रिक भी 2 बाई 2 का लोगे। तो हमारे पास देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस, 3 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 1 से मल्टीप्लाई, प्लस आएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 को 0 से मल्टीप्लाई, तो हमें प्लस आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ार 2, 3 0 0। ठीक है, 2 0 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 4 1 ज़ार 4, प्लस 1 0 0, 4 0 0, 1 1 ज़ार 1, 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। तो ये देखो, ये मैट्रिक ए के इक्वल आ गया, यही मैट्रिक ए था, कोई चेंज नहीं आया। मतलब आई यहाँ पे क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया। आई को ए से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आंसर कर प्लस माइनस देख लो, यही एक मैट्रिक आ गया। हैंस आई इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक ए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 3/4 है, तो हमारे पास इसके कोई 4 सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन करनी है ए बी की और फिर बी ए की भी, अगर पॉसिबल है तो।
नंबर 1 है, ठीक है। हम लोगों ने ए बी की और बी ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है अगर पॉसिबल हो, ठीक है। पॉसिबल होने से क्या मतलब है, मैं आपको पीछे भी समझा के आई हूँ, दोबारा सुन ले। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक होता है उसकी कॉलम देखने हैं। क्या देखने हैं? उसके कॉलम देखने हैं। इसके कॉलम इक्वल होने चाहिए जो सेकंड वाला मैट्रिक है उसकी रोज़ के, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाली रो कॉलम के रोज़ के इक्वल आते हैं तब मल्टीप्लिकेशन होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। अब देखो, जो फर्स्ट मैट्रिक है उसके कॉलम देखो बेटा, 1 2 2 हैं, तो आप लिख लो नंबर ऑफ़ कॉलम इन मैट्रिक ए 2 है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी के रोज़ देखो 1 2, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक बी इज़ 2, तो हमारे पास दोनों 2 2 हैं, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो अब ए बी को मल्टीप्लाई करवा दो। ए बी लिखो, ए बी मैट्रिक लिखो 1 2 -1 0, और बी हमारे पास आ जाएगा 3 2 1 -1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो बेटा ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओगे, पहले का फर्स्ट रो पहला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 3, 1 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 3 के दरमियान में बेटा प्लस आता है, ठीक है। क्या आता है? प्लस। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 × 1, ठीक है। अब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, 1 × 2, सेंटर में प्लस, 2 को -1 से 2 × मल्टीप्लाई करवाओगे -1 से, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 3 से, तो -1 को मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से, सेंटर में हमेशा प्लस आएगा। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई, 0 × 1, ठीक है। फिर अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, -1 × 2, दरमियान में प्लस, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 × -1, ठीक है। समझ आ गई है? नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करवा दो बस, 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2, 2 1s are 2, दरमियान में प्लस आएगा, 2 1s are 2, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ माइनस था। 3 1s are 3, -3 आएगा, प्लस 2 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 1s are 2, -2 प्लस, बेटा ये 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है, प्लस माइनस 0 के साथ मैटर नहीं करता। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 और 2 5। अब देखो ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का, कटिंग हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, -3 + 0 -3, -2 + 0 -2, तो ये आंसर आ गया। कर लिया हम लोगों ने। अब बी ए फाइंड करोगे, तो वही, अब बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम देखोगे, पहले वाला हो गया उसके कॉलम देखने हैं, इसमें कॉलम देखो 2 है और इसमें रोज़ देखो आप, रो भी 2 है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो बी ए को मल्टीप्लाई करवा लो, बी ए आएगा बेटा। बी मैट्रिक हमारे पास है जी 3 2 1 -1, और ए मैट्रिक हमें गिवन दिया हुआ है 1 2 -1 और 0। मल्टीप्लाई करवाओ, तो बेटा हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × ब्रैकेट्स लगा लेते हैं मल्टीप्लाई लगाने की जगह, ठीक है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, दरमियान में प्लस, 2 को -1 से, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, सेंटर में प्लस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेंटर में प्लस, -1 को -1 से कर दो, तो -1 × -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेंटर में प्लस आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, -1 × 0। अच्छा, इन सवालों के अंदर आप लोगों ने प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो 3 1s are 3 आता है, तो मल्टीप्लाई करवाओ, इसको यहाँ लिख लेते हैं, आगे मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, नहीं मतलब पूरा नहीं आना, आने की लिखते हैं। हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, सेंटर में देखो प्लस है, ये 2 1s are 2 आएगा, -2 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस कर लो, रख लें, तो प्लस लिखो, पहले प्लस लिखो, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। इसी तरह 3 2s are 6, प्लस 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 6 + 0 आ गया, क्या आ गया? 6 + 0। इस तरह नेक्स्ट देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा,
सेंटर में प्लस चल रहा है। बेटा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 1 1 जार 1 आ जाएगा, 2 1 जार 2 प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई, -1 कैंसिल 0 हो गया, 2 1 जार 2 प्लस 0 आ जाएगा। इनको प्लस माइनस कर लो, 3 आएगा, प्लस माइनस -2, 1 + 1 2, 6 + 0 2 + 0, 3 में से 2 माइनस कर दो 1, 6 2 2, ये एज इट इज़ आ जाए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आंसर है बेटा बी ए का। इन वाला देखो, ये ए मैट्रिक है, ये बी है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट के कॉलम देखने हैं, कॉलम देखो 1 2 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक 2। दूसरे की रोज़ देखनी होती हैं, 1 2 2 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ गया नंबर ऑफ रोज़ के, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करवाओगे, ए हमारे पास है बेटा 1 -2, बी हमारे पास है 3 -4, इसमें तो छोटा सा ही हो जाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा ये देखो, ऐसे एक मज़े की बात है, ये देखो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ देखो, इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं 2, 1 और 2 1 और 2, क्या इसमें देखो, इसमें 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है। बेटा जो सेम चीज़ है ना, ये वाली सेंटर, ये इसका इधर से उठाओगे, इसका इधर, ये कैंसिल करोगे, जो नया मैट्रिक बनेगा ना बेटा वो 1 बाई 1 का बनेगा। ठीक है, मतलब अगले वाले में हमारे पास एक लफ्ज़ में आंसर आना चाहिए। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, वो 3 से, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में प्लस, -2 को -4 से, -2 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो क्या आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ार 3 प्लस ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, 4 2 ज़ार 8, 8 और 3 हमारे पास 11 होता है। तो ये देखो जो नया मैट्रिक बना है 1 बाई 1 का बना है, और ये ए बी का आंसर आ गया। अब बेटा हम लोगों ने बी ए फाइंड करना है। अब बी के कॉलम देखोगे, कॉलम देखो एक ही है इसमें, और सेकंड की रोज़ देखो तो एक ही है, तो मतलब दोनों में एक एक ही है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमारे पास ये देखो ए बी ए निकालेंगे, बी मैट्रिक हमें दिया गया है 3 -4, और जो ए मैट्रिक है वो 1 -2। इसका ऑर्डर देखो बेटा, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है, 2 बाई 1 का है। इसका देखो 1 बाई, एक रो है 2 कॉलम है, 2 1 बाई 2 का है, तो देखो ये वाला 1 इस 1 से मतलब कैंसिल हो जाएगा, जो नया मैट्रिक बनेगा ना वो 2 बाई 2 का बनेगा, उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम आएंगे। अब देखो हमारे पास बेटा ये आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में सिर्फ ये लफ्ज़ आ रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को 1 बस, ठीक है। अब जाओगे, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को -2 को, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें एक ही लफ्ज़ है, कंफ्यूज नहीं होना, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -4 को 1 से। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक बनना है। तो ये देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और -6, -4 को 1 से -4, माइनस माइनस से कैंसिल, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं, 4 2 ज़ार 8, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला देखो ए बी फाइंड करने लगे हैं, तो फर्स्ट वाले की कॉलम देखोगे, कॉलम देखो एक ही है, दूसरे वाले की रोज़ देखो वो भी एक है। अब यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लेना, बार बार नहीं लिखा जा रहा है मेरे से, ठीक है। तुम्हारे पास ए बी फाइंड कर लो, ये माशाल्लाह सारे पॉसिबल ही होते हैं, वैसे तो दिए होते हैं। ए हमारे पास होता है 4 4, बी हमें दिया हुआ है 2 और 5, ये ब्रैकेट मेरे से बड़ी लग गई थी। अब देखो ये बेटा देखो, ये 1 बाई 1 का है, नहीं सॉरी, ये इसमें 2 रोज़ हैं एक कॉलम है, इसमें देखो एक रो है 2 कॉलम है, तो ये देखो ये 1 1 से कैसे 2 बाई 2 का जो नया मैट्रिक मिलना है हमें 2 बाई 2 का मिलना है। ये सेंटर वाले काट देते हो, जो इसका पहले वाला उठाना है इसका सेकंड वाला, तो ये आ जाएगा। अब देखो 2 बाई 2 के लिए ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, दमाना लगा देना दरमियान में। अब क्योंकि फर्स्ट रो ये है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, आंसर।
अब बी ए निकाल लेंगे तो बी वाले के कॉलम देख लो बेटा, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। रो देखो 1 2, इसकी 2 ही रो हैं तो हमारे पास इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो बी ए निकाल लेंगे। बी हमारे पास है जी बेटा 2 5 और ए हमारे पास है बेटा 4 4। अब जो फर्स्ट मैट्रिक है इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है तो 1/2 का हो गया, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा है उसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है तो 2/1 का हो गया। तो ये वाले 2 2 से चले जाएंगे, जो नया मैट्रिक बनेगा 1/1 का बनना है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास 4 2s are 8, दरमियान में प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा ना 5 को 4 से, बल्कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, स्टेप कर लो यहाँ पे बेटा। 2 को 4 से करो, 2 को 4 से प्लस 5 को 4 से, 4 2s are 8 प्लस 5 4s are 20, 20 में 8 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा और ये आंसर आ गया बेटा। पार्ट नंबर 4 है, ये ए है ये बी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसके रोज़ कॉलम देख लो, पहले वाले के 1 2 कॉलम है, इसकी रोज़ देख लो 1 2, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई -1, सेंटर में प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 अब 4 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई, 2 भी 1 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -1 से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सेंटर में प्लस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब -1 को 1 से, सेकंड रो थर्ड कॉलम जा रहा है, -1 को 1 से प्लस 1 को भी 1 से। अब थर्ड वाला जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को -1 से प्लस 0 को 2 से, 0 को 2 से। अब 3 को सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 को 4 से प्लस 0 को 3 से। सेकंड रो थर्ड थर्ड कॉलम, 3 को 1 से, 0 को 1 से। अब प्लस माइनस करवा लो, तो ये देखो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -1 आएगा, प्लस 2 2s are 4, 4 1s are 4 प्लस 3 2s are 6, ये आपने लिख लिया होगा। अब 1 1s are 1, 2 1s are 2, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, -1 को माइनस से कैंसिल तो 1 आएगा, 1 आएगा, प्लस 2 1s are 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, दरमियान में प्लस आएगा, 3 1s are 3 आएगा, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 3 को -1 से करेंगे -3, 0 को 2 से करेंगे 0, 4 3s are 12 प्लस 3 को 0 से करेंगे 0, 3 1s are 3, 0 को 1 से करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका प्लस माइनस कर दो तो ये हमारे पास देखो 4 में से 1 माइनस कर दो 3 आएगा, 2 और 1 3, -3 में 0 ऐड करो -3, 6 और 4 10, -4 में से 3 माइनस कर दो -1 आएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, भाई रकम की अलामत लगानी है, +4 आएगा यहाँ पे, 2 और 1 3, -1 प्लस माइनस कैंसिल 0, 3 में 0 ऐड करो 3 और ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा बी ए फाइंड करेंगे, तो जो बी मैट्रिक है उसकी रोज़ देख लो, कॉलम देख लो 1 2 3, ठीक है। दूसरे की रो देख लो 1 2 3, 3 3 है, पॉसिबल है। अच्छा अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट वाले का रोज़ देखो 1 2, 2/3 का है, क्या है बेटा 2/3 का। इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3/2 का, क्या है 3/2 का। तो ये 2 2 नहीं आएगा, जो नया मैट्रिक बनेगा वो बनेगा 2/2 का, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। अब ये 2/2 का बनेगा तो ब्रैकेट ज़रा लगाना आसान हो जाती है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, इसमें 3 3 टर्म्स आएंगी, 3 3 आएंगी। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस, फिर 4 को -1 से, 4 ×
-1, फिर प्लस आएगा। ठीक है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि 3 आ गई हैं। 1 को 3 से, 1 को 3 से है, वैसे ये सेम है। अब देखो, अब इसकी बारी है और ये सेकंड कॉलम की बारी है। -1 को 2 से करोगे, -1 को 2 से, सेंटर में प्लस, 4 को 1 से, 4 को 1 से काट लिया, प्लस 1 को 0 से, 1 को 0 से। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 से करोगे, 2 को 1 से किया, सेंटर में प्लस, 3 को -1 से किया, 3 को -1 से किया, प्लस 1 को 3 से काट लो, 1 को 3 से। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 2 से करेंगे, प्लस आएगा, 3 को 1 से करेंगे, प्लस 1 को 0 से करोगे। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर लो। तो बेटा -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1। अब देखो ये प्लस है, प्लस लिख लो। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, प्लस 3 1 जार 3। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, प्लस 4 1 जार 4, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 1 जार 2, प्लस आएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई, -3, प्लस 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 1 को 0 से 0 आ जाएगा। ठीक है, -1 आएगा, प्लस माइनस, -4 प्लस 3, -2 प्लस 4, 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस -3 प्लस 3, 4 और 3 7 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये इकट्ठे कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। हमारे पास आता है बेटा -1 -4 प्लस 3, आंसर आ जाएगा -2। ये 2 आया हुआ है, ये 7 आया हुआ है। अब ये -3 का, ये +3 का कैंसिल, तो 2 ही बचना है, तो ये आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए बी। फर्स्ट वाले की रोज़ देख लो और कॉलम देख लो, 1 2 3, अगले की रोज़ देख लो 1 2 3, पॉसिबल है जी। ए बी को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ए हमारे पास है 1 2 2 3 1 1, बी हमारे पास है जी 1 5 2 4 1 6, मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये जो मैट्रिक है ये हमारे पास है 2/3 का। ऑर्डर देखना अब आपको आ गया होगा, पहले रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। अगला देखो, इसमें रोज़ 1 2 3 और कॉलम 2, 3/2 का है। तो बेटा अब जो नया मैट्रिक बनेगा वो हमारे पास 2/2 का बनेगा। ठीक है, 2/2 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिडक्ट कर लेंगे, चलो डिडक्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 2 जार 4, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जार 8, प्लस 6 2 जार 12। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जार 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम 3 5 3 जार 15, प्लस 4 1 जार 4, 6 1 जार 6, इसको प्लस कर लो सबको, 4 5 6 और एक 7, 3 4 5 6, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 6 और 4 10, 10 और 15 25, ये आंसर आ जाएगा। बी ये फाइंड करना है, तो बी में कॉलम देख लो 1 2, ए में रो देख लो 1 2, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका ऑर्डर बेटा क्या है हमारे पास, 3/2 का। ठीक है, और इसका हमारे पास है 2/3 का। तो जो नया मैट्रिक बनना है बेटा 3 3 का बनना है। तो आप लिखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, आपको अब आ ही गया होगा। 5 को 3 से 15, 5 3 जार 15। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 जार 2, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जार 2, 4 3 जार 12। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जार 4, प्लस 4 1 जार 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से किया 1, प्लस 6 3 जार 18 आ जाएगा। फर्स्ट रो
थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 1s are 2 प्लस 6 1s are 6। फिर इसको इससे काट दें, 2 1s are 2, 6 1s are 6, प्लस वगैरह कर लो, आंसर आ जाएगा। 15 और 1 16, 12 और 2 14, 18 और 1 19, 7 8 8, 7 8 3, आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट। ए मैट्रिक्स बी एंड सी मैट्रिक्स हमें दिया गया है, उसके लिए ये 5 स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूव करवानी है। तो फर्स्ट है ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ए बी का प्रोडक्ट बी ए का लेंगे, ये पीछे भी हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, और हम लोगों ने एक्सरसाइज इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 भी किया है, ठीक है, उसमें भी वो इक्वल नहीं आए थे। तो ए बी ले लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड करके ले लो, वरना वैसे ही ए बी लिख लो। हमारे पास ये ए बी है बेटा, जो ए मैट्रिक हमें दिया है उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास, एंट्रीज़ हैं 5 1 -1 एंड 4, और जो बी मैट्रिक है वो हमें दिया है 2 -1 0 एंड 3। इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो बेटा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 5 2s are 10, बाकी अलग अलग लिख लो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दरमियान में प्लस आएगा, फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 5 × -1 प्लस, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -1 × 2 आएगा प्लस, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, सेंटर में प्लस आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3। तो हमारे पास अब प्लस माइनस कर दो, 5 2s are 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, प्लस 3 को 1 से 3, 2 1s are 2 -2, 4 0 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 1s are 1, 4 3s are 12 आ गया, ठीक है। अब 10 और 0 हमारे पास 10 होता है -2, और ये -5 और +3 2 आएगा, 12 और 1 हमारे पास 13 आएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड ले लो। अब हमने इस दफ़ा बी ए को मल्टीप्लाई करवाना है, तो बेटा अब ये बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 आ गया, +1, -1 को -1 से करें, -1 × -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 1 से होगा, 2 1 सेंटर में प्लस आएगा, -1 4 से होगा, -1 × 4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करें। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 5 से करें, 0 × 5 प्लस 3 को -1 से करें, 3 -1। इसको फिर सेकंड कॉलम से करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करवा दें, 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस से कैंसिल, और 1s are 1 हो जाएगा, 2 1s are 2, अच्छा प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 0 आएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, 0 को 1 से करेंगे 0, 4 3s are 12। तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा 10 और 1 11, 2 में से -4 2 -4 -2 -3 एंड 12। तो देखो इनके आंसर सेम नहीं आए, तो आप लिख दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो, इसे 2 का नाम दो। फ्रॉम 1 and 2 ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास, हमारे पास a × b - c को इक्वल प्रूव करवाना है, ए बी के माइनस ए सी के। तो पहले आप a की वैल्यूज़ लिखो, बल्कि a ना पहले वैसे ही चलाते हैं, हमें मैट्रिक लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, पहले b और c की लिखो। b की वैल्यू बेटा हमारे पास है, b हमें मैट्रिक गिवन है 2 -1 0 और 3, इसे माइनस करेंगे c में से, c की वैल्यूज़ हैं 5 1 1 और 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a। तो बेटा सेम एंट्रीज माइनस होती हैं, क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज, 2 -5 आएगा, 2 -5 -1 -1 0 -1 3 -4 3 -4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a मैट्रिक आएगा, एक वैल्यू लिख देते हैं अब एक दफ़ा। a की वैल्यू हमारे पास है बेटा 5 1 -1 एंड 4,
2 माइनस 5 माइनस 3, -1 -2 आएगा, 0 -1 -1, 3 -4 -1। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ये आया था हमारे पास, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाओ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × -3 आ जाएगा। सेंटर में प्लस आएगा, 1 को -1 से करोगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, प्लस आएगा, 1 को -1 से करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, -1 को -3 से कर दो, सेंटर में प्लस आएगा, 4 को -1 से कर देंगे। फिर हमारे पास -1 को -2 से करोगे, -1 × -2, सेंटर में प्लस आएगा और 4 को -1 से कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3s are 15, तो -15 आएगा, प्लस माइनस -1 1s are 1 आएगा। हमारे पास 5 2s are 10, तो -10 आ जाएगा, सबसे माइनस है। 1 को -1 से करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 1s are 3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 1s are 4, -4 आएगा। ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -1 -2 से करोगे तो 2 आएगा, 4 को -1 से करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, अब इनको ज़रा प्लस माइनस कर लो, दोनों माइनस के हैं, करेंगे प्लस साइन, हमारे पास 16 माइनस का आएगा, -10 और -1 -11, 3 -4 -1, 2 -4 -2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक साइड आ गई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। दूसरी साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास थी बेटा AB माइनस AC। बेटा देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड लिख ली, यानी इनके मैट्रिक्स लिख दिए मैंने। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 × 2 आएगा, प्लस 1 × 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 5 × -1 प्लस 1 × 3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, अब आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। ठीक है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 0 आ जाएगा। -1 को -1 से करोगे, दरमियान में प्लस आएगा, 4 को 3 से करोगे, दरमियान में माइनस आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगी, अब 5 को 5 से कर दो, प्लस आएगा, 1 को 1 से कर दो, 5 को 1 से प्लस 1 को 4 से। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, -1 को 5 से करो, प्लस 4 को 1 से करो। फिर नेक्स्ट -1 को 1 से करो, प्लस 4 को 4 से करो। इनको मल्टीप्लाई करवाओ नेक्स्ट स्टेप में। 5 2s are 10, 1 0 0, 5 1s are 5 को -1 से करोगे तो बेटा -5 आएगा, प्लस 3 1s are 3, 2 को -1 से करोगे -2 आएगा, 4 0 0, -1 को -1 से करोगे +1 आएगा, 4 3s are 12 आएगा, -5 5s are 25, 1s are 1, 5 को -1 से करोगे -5 आएगा, 4 1s are 4, 5 1s are 5, 4 1s are 4, 1 को -1 से करोगे -1 आएगा, 4 4s are 16 आएगा। इनको प्लस माइनस करो, अब 10 और 0 0, -2, -5 + 3 -2, 12 और 1 हमारे पास 13 आएगा, -21 5 और +26, -5 + 4 -1, 5 और 4 9, और ये 15 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में माइनस कर दो, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज माइनस होती है। 10 -26 आएगा, -2 -9 आ जाएगा, -2 माइनस प्लस आएगा और 1 आएगा। ठीक है, 13 - 15 आएगा, 13 - 15 क्या आंसर आता है? 26 में से 10 माइनस कर दो, -16 आएगा, क्योंकि माइनस हमारे पास 26 के साथ है। -2 -9 -11 आ गया, -2 + 1 -1, और 15 में से 12 माइनस कर दो, -2 आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये देखो -16 -11 और -1 और -2 दोनों के आंसर सेम आए हैं। अच्छी बात है, तो आप लिख दो हैंस प्रूव हो गया बेटा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट है कौन सी थी हमारे पास? A × B - C इज इक्वल टू AB - AC। बेटा थर्ड पार्ट देखो, A × BC इज इक्वल टू AB × C हम लोगों ने प्रूव करवाना है। तो पहले इसमें से BC मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके साथ जो आंसर आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करवा दोगे। ये वैल्यू लिख ली है मैंने, A वैसे ही चलाओगे साथ, 5 1 -1 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 5 से करोगे, 5 2s are 10, सेंटर में प्लस आएगा। -1 को 1 से करोगे तो -1 आएगा,
ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1s आर 2, दरमियान में प्लस, -1 को 4 से करोगे -4 आएगा, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 0 0, 3 1s आर 3, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, प्लस 4 3s आर 12 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एज इट इज़ लिखें 5 1 -1 एंड 4, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 10 प्लस माइनस -1, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस माइनस 4 और ये 12 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो 5 1 -1 4 और यहाँ पे हमारे पास 10 में से 1 -9 3 -2 और ये 12 आ गया। अगेन मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 5 9s आर 45, प्लस आएगा दरमियान में, 1 को 3 से, 3 1s आर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 2s आर 10 -10, प्लस 12 को 1 से करो, 12 1s आर 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 को 1 से करेंगे -9, 4 3s आर 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 को -1 से करोगे, माइनस से कैंसिल तो 2 आ जाएगा, 12 को 4 से करोगे, 4 2s आर 8 और 4 1s आर 4, 48 आ जाएगा। इनको बेटा प्लस माइनस करो, 45 को 3 में ऐड करेंगे, 45 46 47 48 आ जाएगा। 12 में से 9 माइनस करो तो 3 आ जाएगा, 12 में से 10 माइनस करो 2 आ जाएगा, 48 में 2 ऐड करो 50 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो बेटा। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी इंटू सी, ये ए की वैल्यू है, बी की है, सी की है। ए बी की वैल्यू हम पहले से 2 दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, तो देखो एक इस स्टेप में किया है, ये ए बी की वैल्यू आई है, और एक पहले वाले में किया था, ये ए बी की वैल्यू आई है, वो आ रही है 10 2 -2 एंड 13, ठीक है। ये देखो 10 है, -2 है, यहाँ -2 है और 13 है, मेरे ख्याल पहले स्टेप में मिस्टेक हुई है, यहाँ भी -2 ही आना था, ठीक है। तो ये देखो 10 -2 एंड 13, तो 5 1 1 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10 5s आर 50, -2 को 1 से करेंगे तो बेटा -2 आएगा, ठीक है। इसी तरह 10 को 1 से करेंगे 10, 4 2s आर 8 और साथ में माइनस का आएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी मेरे से, -2 को 5 से करोगे तो 5 2s आर 10 -10 है, 13 को 1 से करेंगे 13, -2 को 1 से किया -2, 13 में को 4 से किया तो हमारे पास 52 आ गया, ठीक है। ये दोबारा चेक कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई 4 52 ही आ रहा है। तो अब 50 में से -2 करो तो हमारे पास 48 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा। अब 13 में से 10 माइनस कर दो 3 आएगा, 52 में से 2 माइनस कर दो तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आंसर सेम आ गया है पहली का और दूसरी का। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब लिखो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये है क्या चल रहा है, हमारे पास a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा अगर गौर करो तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना। बी सी का ट्रांसपोज हो तो ये इक्वल आता है सी ट्रांसपोज के फिर बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो बेटा पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाओ फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी सी को मल्टीप्लाई करवाओ, वैसे तो पीछे भी करवाया हुआ है। 5 2s आर 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आना है ना, तो -1 को 1 से करेंगे -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1s आर 2, -1 को 4 से करेंगे -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 5 को 0 से करोगे 0 आएगा, 3 1s आर 3, 0 को 1 से करोगे 0 आएगा, 4 3s आर 12 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 -1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2 और 12 + 0 0, ये बी सी के इक्वल है। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो तो आ जाएगा हमारे पास, टेकिंग ट्रांसपोज लिखना है, टेकिंग ट्रांसपोज, तो बी सी का ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा हमारे पास रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। 9 - 2 फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। राइट हैंड साइड है सी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, सी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। पहले इनका ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट 5 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 1 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 - 1,
सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 3। मल्टीप्लाई करवा दो, 5 2 ज़ार 10, 1 को 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस दरमियान में आना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 0 से करेंगे 0, 3 1 ज़ार 3, 1 को 2 से करेंगे 2, 4 को -1 से करेंगे -4, 1 को 0 से करोगे 0, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2 और ये 12। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और लिख दें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या था ये, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी है बी सी है बेटा, बी सी का ट्रांसपोज इक्वल जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। बेटा लास्ट पार्ट है बी + सी × ए इक्वल आना चाहिए बी ए + सी ए के। तो ये बी + सी करो पहले, ये बी की वैल्यू ये सी की वैल्यू, ए फिलहाल वैसे लिख लो, फिर वो लंबा हो जाता है, लिख लिख के हाथ थक जाता है, ठीक है। ऐड करो 2 + 5, 2 + 5, -1 + 1, -1 + 1, 0 + 1, 3 + 4 और बाहर ए के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 5 और 2 7, -1 + 1 0, 0 + 1 1, 4 और 3 7। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ए का मैट्रिक लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 5 1 -1 एंड 4। मल्टीप्लाई करवाओ बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 7 ज़ार 35, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 को -1 से करेंगे 0 ही आना है, 7 को 1 से करेंगे 7, प्लस 4 से 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 5 से करोगे 5 1 ज़ार 5, 7 1 ज़ार -7, ठीक है। 1 को 1 से करेंगे 1, 7 4 ज़ार 28 होता है। 35 में 0 ऐड करो 35, 5 - 7 -2, 7 आएगा और ये 29 आएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। तो दूसरी साइड देखें बी ए + सी ए, ये बी की है, ये की वैल्यू, सी की ये की वैल्यू, मल्टीप्लाई करवाओ बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 ज़ार 10, दरमियान में प्लस, -1 को -1 से करेंगे तो +1 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से करोगे 2 1 ज़ार 2, -1 को 4 से करोगे -4 आएगा, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 0 से करोगे 0 आएगा, माइनस आएगा 3 1 ज़ार 3, -3 आना था, ठीक है। 0 को 1 से करेंगे 1 0 आएगा, प्लस 4 3 ज़ार 12, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 5 ज़ार 25, 1 को -1 से करोगे -1, 5 1 ज़ार 5, 4 1 ज़ार 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 ज़ार 5, 4 1 ज़ार 4 -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 ज़ार 1, प्लस 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। तो हमारे पास 10 और 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, प्लस 12 आएगा, प्लस आएगा, 25 में से 1 माइनस कर दो तो 24 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस कर दो 1 आएगा, 5 और 9 आएगा, ये 17 आएगा। दोनों को ऐड कर लो, 11 + 24 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, ये इसमें ऐड होगा, -2 + 9 आ जाएगा, -3 + 1 आएगा, 12 + 17 आएगा, 12 + 17 करो प्लस माइनस जो हो रहा है, 24, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 9 में से 2 गए तो 7, -2, 7 8 9 और ये 29 आ गया। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो बेटा, इक्वल आ गई है दोनों, ये देखिए 1 है ये 2 है हमारे पास। फ्रॉम 1 and 2 क्या था बेटा हमारे पास स्टेटमेंट, बी + सी × ए इज इक्वल टू बी ए + सी ए, ये आंसर आ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ये मैट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल जा रहे हैं इस मैट्रिक के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको यहाँ देखो ए नज़र आ रहा है, ये बी नज़र आ रहा है, इनके वैल्यूज़ फाइंड करके दो हमें, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 4 को 6 से करे हुए हो तो 4 × 6 आएगा, दरमियान में प्लस आएगा, ए को 6 से करोगे a × 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, नीचे आएगा, ये भी 6 है कि बी है बेटा, बी को 6 से करोगे बी आएगा और ये 6 आएगा, प्लस आएगा, 3 को 6 से करोगे 3 × 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये चल रहा है सी 6 और 3 के। तो बेटा ये करो थोड़ा सा मल्टीप्लाई इसे, 6 4 ज़ार
6 4 ज़ा 24 प्लस ए को 6 से करेंगे तो ए 6 आ जाएगा, 6 ए आ जाएगा, या ए 6 चलो लिख लो, 6 ए लिख लेना ज़्यादा सही है। 6 को बी से करोगे 6 बी आएगा, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और ये 6 आएगा और ये 3। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इक्वालिटी की, इक्वल मैट्रिक की, दोनों इक्वल हैं तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली इसके इक्वल आ जाएगी। तो लिखो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो क्या आएगा, सामने वाली चीज़ सामने वाले की इक्वल होती है, तो 24 प्लस ये ए 6 लिखा था, मैं 6 से ए लिखने लगी हूँ उसे, इज़ इक्वल टू 6। एक तो ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बेटा हमारे पास 6b प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। अब इसमें से आसानी से ए की वैल्यू निकल आएगी, इसमें से बी की निकल आएगी। तो बेटा 6 से इधर ही रहने ही रहे, 6 24 दो जाके -24, 24 में से 6 माइनस कर दो -18 आएगा, और इधर 6 ए चल रहा है, तो ए इज़ इक्वल टू -18/6 आएगा। 6 3 ज़ार 18 होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इधर देखो 6b इज़ इक्वल टू 3, 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6b इज़ इक्वल टू 18 में से 3 माइनस कर लो तो -15 बच जाएगा, तो 6b इज़ इक्वल टू -15/6 आएगा। कटिंग होगा 3 पे, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार, तो हमारे पास b आ जाएगा -5/2। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, हैंस ए बेटा हमारे पास आ गया -3 और b आ गया -5/2। बेटा लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस मैट्रिक के इक्वल आते हैं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करके दो। बेटा इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवाओ, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 आ गया, प्लस आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर x 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आएगा 1, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये तो आपको आ जाना चाहिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, y को 1 से मल्टीप्लाई करो, बेटा मल्टीप्लाई कर करके ना हाथ थक गया मेरे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं पूरा हो रहा। 5 y को 1 से किया, 2 को 3 से कर लो, 2 को 3 से कर दो, y को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 को -1 से पूरा मल्टीप्लाई करवा दो, इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 7 -1 4 -2। है आसान है वैसे, ठीक है। x को 1 से करोगे तो x आएगा, प्लस 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, y को 1 से करेंगे y आएगा, 3 2 ज़ार 6 आएगा, x को 0 से करेंगे 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 ज़ार 1 0 आएगा, -2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 7 -1 4 -2। इस तरह करो यहाँ पे, x प्लस 3 y प्लस 6, 0 में -1 ऐड किया -1, और 0 में -2 ऐड किया -2, इज़ इक्वल टू 7 -1 4 -2। अब देखो ये इक्वल मैट्रिक्सेस हैं हमारे पास, अगर ये इक्वल हैं तो हमारे पास इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली देखो ये इसके इक्वल आई है, ये इसके आगे आई है, तो ये भी इसके इक्वल होगी। अब बेटा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ये वाली साइड इसके इक्वल जाएगी, ये यहाँ पता नहीं मैं क्या लिख गई हूँ, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7, एक ये बनेगा, और एक ये y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 7, 3 उधर जाके -3, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 4, 6 उधर जाके -6 का, तो y इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे हैंस x की वैल्यू 4 आ गई है और y की वैल्यू -2 आई है, तो ये आंसर आ गया इसका। इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।